क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी गुप्त चीज मौजूद है जिसके सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी मेडिकल साइंस भी घुटने टेक देती है। एक ऐसी तकनीक जो आपके शरीर के गंदे खून को चूस कर बाहर निकाल देती है और आपको बिल्कुल नया बना देती है। और एक ऐसा काला दाना, ब्लैक सीड्स, जिसके बारे में आज से 1400 साल पहले एक ऐसी भविष्यवाणी की गई थी जिसे आज की मॉडर्न साइंस देखकर दंग है। लोग लाखों रुपए डॉक्टरों की फीस, महंगी दवाइयों और ऑपरेशंस में फूक रहे हैं, लेकिन असली शिफा की चाबी कहीं और ही छुपी हुई है। आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसी ताकतों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो आप बुढ़ापे तक बीमारियों से कोसों दूर रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ठहरिए, इनमें से एक चीज ऐसी है जिसके बारे में खुद फरिश्तों ने आसमान से जमीन पर आकर ताकीद की थी। क्या आप जानते हैं वो क्या है? नहीं जानते ना? वीडियो के बीच में जब आपको इसकी हकीकत पता चलेगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए जानते हैं कुरान, सही हदीस और आज की साइंस के वो 3 सबसे बड़े राज। शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसे हम सब जानते हैं लेकिन इसकी असली ताकत से अनजान है। इसे आयुर्वेद से लेकर मॉडर्न साइंस तक अमृत कहती है। हम बात कर रहे हैं प्योर शहद की। आज के डॉक्टर कहते हैं कि शहद में एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। आज से 1400 साल पहले जब कोई लैब नहीं थी, कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, तब पवित्र कुरान में इसके बारे में क्या कहा गया? पवित्र कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी बड़े जानवर या शेर के नाम पर नहीं बल्कि इस छोटी सी मक्खी के नाम पर पूरी की पूरी सूरत नाजिल कर दी, जिसे हम सूरे अन-नहल कहते हैं। और आपको जानकर हैरत होगी कि अरबी जबान में नहल का मतलब ही मधुमक्खी होता है। जरा सोचिए, कायनात के बनाने वाले ने एक छोटी सी मक्खी को इतनी अहमियत दी कि उसके नाम से कुरान में एक पूरा चैप्टर रख दिया। और इतना ही नहीं, सूरे अन-नहल की आयत नंबर 68 में 68 में अल्लाह फरमाता है कि उसने खुद इस मधुमक्खी के दिल में ये बात डाली कि तुम पहाड़ों, दरख्तों और इंसान की बनाई हुई छतों में अपने घर यानी छत्ते बनाओ। और उसके ठीक बाद आयत नंबर 69 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फिर हर किस्म के फलों से अपना रस चूस और अपने रब के बनाए हुए आसान रास्तों पर चलती रहे। उनके पेट से एक पीने की चीज निकलती है जिसका रंग अलग अलग होते हैं, जिसमें इंसानों के लिए शिफा यानी इलाज है। यानी जिस शहद को आज की साइंस सुपर फूड मानती है, उसे बनाने की ट्रेनिंग खुद अल्लाह ताला ने इस नन्ही सी मक्खी को दी है। अब इसके पीछे की एक और दिलचस्प हकीकत सुनिए जो आपको हैरान कर देगी। हदीस का वाकया है, सही अल बुखारी में है, हदीस नंबर 5684 की एक मशहूर हदीस है। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मेरे भाई का पेट खराब है, उसे दस्त आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे शहद पिलाओ। वो शख्स दोबारा आया और कहा, या रसूलल्लाह, शहद पिलाने से तो दस्त और बढ़ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, उसे शहद पिलाओ। वह तीसरी बार आया और फिर वही बात कही। तब अल्लाह के रसूल ने एक ऐतिहासिक जुमला फरमाया। आपने फरमाया, अल्लाह सच्चा है और तुम्हारे भाई का पेट झूठा है। इसके बाद जब उसे फिर शहद पिलाया गया
तो वह बिल्कुल ठीक हो गया। आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है कि जब पेट में कोई खराब बैक्टीरिया या इन्फेक्शन होता है तो शहद पहली बार में पेट को साफ करता है, जिससे लगता है कि बीमारी बढ़ गई, लेकिन असल में वो पेट की सफाई कर रहा होता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कितना सच्चा है। अब बात करते हैं उस रहस्यमयी काले दाने की, जिसको ब्लैक सीड के नाम से जानते हैं, जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को चक्कर में डाल रखा है। एक छोटा सा काला दाना जिसे हम कलौंजी या ब्लैक सीड कहते हैं। आज के वैज्ञानिक कलौंजी पर रिसर्च करके थक चुके हैं और उनका कहना है कि इसमें थाइमोक्विनोन नाम का एक ऐसा जादुई तत्व यानी एलिमेंट पाया जाता है जो कैंसर से लेकर डायबिटीज और दिल की बीमारियों तक लड़ सकता है। यह है कलौंजी की ताकत। ये आपकी इम्यूनिटी को इतना तगड़ा कर देता है कि बीमारियां आपके पास भटकती भी नहीं। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले इसके बारे में जो बात कही थी, वो सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दलील के साथ मैं इस हदीस को बयान कर रहा हूँ। सही बुखारी की यह हदीस है। हदीस नंबर 5688 में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस काले दाने यानी कलौंजी को इस्तेमाल किया करो, क्योंकि इसमें मौत के सिवा हर बीमारी के लिए शिफा है। जरा इस जुमले की गहराई को समझिए। मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज, इसका मतलब क्या है? क्या वाकई कलौंजी हर बीमारी को खत्म कर सकती है? ज्यादातर लोग इसे मामूली सा मसाला समझकर रसोई में छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग इसका सही इस्तेमाल जानते हैं वो कभी बूढ़े और बीमार नहीं होते। इसे सुबह खाली पेट सिर्फ एक चुटकी चबाकर या गुनगुने पानी के साथ लेने से शरीर के अंदर का पूरा सिस्टम रिबूट हो जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शहद और कलौंजी तो वो चीजें हैं जो हम खाते हैं, लेकिन एक तीसरी थेरेपी है, इलाज है, जो शरीर के अंदर छिपे उस कातिल को बाहर निकाल फेंकती है, जो हमें धीरे धीरे मौत की तरफ धकेलता है। और यही वो राज है जिसके बारे में फरिश्तों ने आसमान पर गवाही दी थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो चलिए वो थेरेपी के बारे में जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिजामा यानी कपिंग की। कपिंग थेरेपी जिसको बोलते हैं मेडिकल साइंस में। आज हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स जैसे एथलीट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो से लेकर माइकल फेल्प्स जैसे लोग अपनी पीठ पर गोल गोल निशान लिए घूमते हैं। मॉडर्न स्पोर्ट्स साइंस कहती है कि ये बॉडी को डिटॉक्स करने और मसल्स रिकवरी का सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन मुसलमान होने के नाते हमारे लिए ये सिर्फ एक थेरेपी नहीं बल्कि एक अजीम सुन्नत है जो हम लोग भूल चुके हैं कि ये क्या चीज है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा सस्पेंस है वो सुनिए। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर गए थे, यानी 7 आसमानों के पार, जहां इंसानी सोच भी नहीं पहुंच सकती, वहां फरिश्तों के हर गिरोह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खास सिफारिश की थी। ये हदीस है, दलील है हदीस नंबर 2053 में तिरमिजी की हदीस है और इब्ने माजा की भी ये हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिराज की रात में फरिश्तों की जिस जमात के पास से भी गुजरा, उन्होंने मुझसे यही कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को हिजामा करने का हुक्म दीजिए। सुभान अल्लाह, जरा सोचिए,
फरिश्ते आसमान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजामा की वसीयत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो गंदा और दूषित खून यानी टॉक्सिन और डेड ब्लड सेल्स जमा हो जाता है, उसे निकालने का दुनिया में हिजामा से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। ये गंदा खून ही कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, थकावट और माइग्रेन जैसी बीमारियों की जड़ है। एक और जबरदस्त दलील सुनिए, दलील हदीस के साथ सुनिए। सही बुखारी 5696 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन चीजों से तुम इलाज करते हो उनमें सबसे बेहतरीन इलाज हिजामा कराना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि मॉडर्न साइंस जिन चीजों को आज ढूंढ रही है, इस्लाम में 1400 साल पहले ही उनका मुकम्मल नुस्खा हमें दे दिया था। अगर हम अपनी जिंदगी में सुबह खाली पेट कलौंजी के कुछ दाने इस्तेमाल करें, चीनी को छोड़कर शुद्ध शहद को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं और साल में कम से कम 2 से 3 बार सुन्नत के मुताबिक हिजामा करवाएं। आजकल जगह जगह उसका थेरेपी आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आप वहां जाके हिजामा करवा सकते हैं। तो यकीन मानिए हम एक बेहद तंदुरुस्त और लंबी जिंदगी जी सकते हैं, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये अल्लाह की दी हुई वो अनमोल शिफा है जिसे हमें आज ही अपनाना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपने कभी हिजामा करवाया है? अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ये सदके जारिया बन सके और लोग महंगी दवाइयों से बच सके। मिलते हैं अगली एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर।